Madhya Pradesh is the second largest state of India. Which one of the following state is located साउथ ऑफ एमपी? तो एमपी के साउथ में कौन सी स्टेट है? और महाराष्ट्र। तो एमपी के बिल्कुल साउथ में क्या पड़ता है? महाराष्ट्र पड़ता है। मध्य प्रदेश शेयर इट्स बाउंड्री विद हाउ मेनी स्टेट्स? 5 स्टेट्स। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मध्य प्रदेश डू नॉट शेयर इस बॉर्डर? उड़ीसा के साथ नहीं करता, क्योंकि यूपी एम महाराष्ट्र और गुजरात के साथ करता है। मध्य प्रदेश शेयर बाउंड्री विद महाराष्ट्र, यूपी एंड छत्तीसगढ़ all of the above. How many district of Madhya Pradesh do share the boundary of district of Rajasthan? राजस्थान के साथ में कितनी शेयर करती हैं? 10। तो याद रखना, एमपी की 10 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के बॉर्डर को टच करती हैं, बाउंड्री को टच करती हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी शेयर बाउंड्री विद यूपी? यूपी के साथ कौन सी? तो एमपी में जो सागर, गुना, दातिया है, तीनों यूपी को टच करती हैं। ठीक है, तो 10 ऐसी हैं जो राजस्थान को टच करती हैं, और यूपी को टच करने वाली सागर है, गुन्ना है एंड दातिया है। सागर, गुन्ना एंड दातिया, सागर, गुन्ना एंड दातिया, सागर, गुन्ना एंड दातिया। बैतूल, बालाघाट एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट शेयर बाउंड्री विद विच स्टेट? तो सागर, गुन्ना और दातिया तो यूपी के साथ में होगी, और बैतूल, बालाघाट एंड छिंदवाड़ा ये होगी महाराष्ट्र के साथ में। विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी शेयर बाउंड्री विद राजस्थान? राजस्थान के साथ में कौन सी हुई? नीमच हुई, मंदसौर हुई, रतलाम हुई थी। नीमच, रतलाम और मंदसौर। Which of the following district of MP touches the state of boundary of गुजरात एंड राजस्थान? अब गुजरात के साथ भी टच करती है और राजस्थान के साथ भी। ऐसी कौन सी है? झाबुआ। झाबुआ ऐसी डिस्ट्रिक्ट एमपी की जो गुजरात के साथ भी टच होती है और राजस्थान के साथ भी टच होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी शेयर बाउंड्री विद छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के साथ तो बालाघाट होती है, और बालाघाट एमपी के साथ भी और महाराष्ट्र के साथ भी होती है, याद रखना है। शाहडोल होती है, बालाघाट होती है और सिद्धि होती है। तो सिद्धि, शाहडोल एंड बालाघाट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सिटी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास नहीं होती? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रतलाम से पास होती है, उज्जैन से भी होती है, अगर मालवा से भी होती है, राजगढ़ से भी होती है, भोपाल से भी होती है, विदिशा से भी होती है, रायसेन से भी होती है, सागर से भी होती है, डामोह से भी होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लेकिन जबलपुर से नहीं होती, एक तो ये याद रखना है। एक कटनी से नहीं होती और एक सिंगरौली से नहीं होती। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जबलपुर से नहीं होती, कटनी से नहीं होती और सिंगरौली से नहीं होती। कहाँ से होती है? रतलाम से, उज्जैन से, भोपाल से, राजगढ़ से, रायसेन से, सागर से, दमोह से, विदिशा से, अमर मालवा से। झाबुआ एंड अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी शेयर बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग? झाबुआ किससे करता था? राजस्थान से भी करता था और गुजरात से भी। अब यह है झाबुआ एंड अलीराजपुर दोनों बताने हैं। तो झाबुआ एंड अलीराजपुर, तो देखो झाबुआ तो गुजरात और राजस्थान दोनों से करता है, लेकिन अलीराजपुर खाली किससे करता है? गुजरात से करता है, राजस्थान से नहीं करता। तो इसलिए अब आंसर आ गया गुजरात। खाली झाबुआ होता तो गुजरात और राजस्थान दोनों आ जाते, लेकिन झाबुआ और अलीराजपुर हुआ तो अलीराजपुर गुजरात किससे तो टच करता है, राजस्थान से नहीं करता, तो गुजरात आंसर हो गया। धारवार रॉक्स मेनली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी? धारवार रॉक, तो धारवाड़ तो जबलपुर में मिल जाती है, बालाघाट में मिल जाती है, छिंदवाड़ा में मिल जाती है। तो याद रखना है, धारवाड़ रॉक कहाँ मिलती है? छिंदवाड़ा में मिलती है, बालाघाट में मिलती है और जबलपुर में मिलती है। आर्चियन रॉक कहाँ मिलती है? आर्चियन रॉक पहले तो सबसे पहले ओल्डेस्ट हार्ड रॉक है अर्थ की, और एमपी में कहाँ पर मिलती हैं? बुंदेलखंड में मिलती है आर्चियन रॉक। बड़ी हार्ड रॉक है, ओल्डेस्ट हार्ड रॉक है आर्चियन रॉक, बुंदेलखंड में मिलती है।
कुड़ापा सिस्टम ऑफ रॉक ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ एमपी इन द फॉर्म ऑफ, तो पहले तो कुडापा CUTTAPH कुडापा सिस्टम ऑफ रॉक कहाँ मिलता है? नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री में मिलता है एमपी में। किस फॉर्म में मिलता है? शेल की फॉर्म में, जस्पर की फॉर्म में, निकल की फॉर्म में। तो कुडापा सिस्टम ऑफ रॉक मिलता है एमपी में शेल की फॉर्म में, नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ एमपी मिलता है शेल की फॉर्म में, जस्पर की फॉर्म में, निकल की फॉर्म में। बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, पुराना सिस पुराना सिस्टम ऑफ रॉक इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरी? तो पुराना सिस्टम ऑफ रॉक इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। विच ऑफ द फॉलोइंग rock system is also known as Talcher system of rock and mainly found in Son और महानदी वैली एंड सतपुरा रीजन? तो कौन से रॉक सिस्टम को हम तलचीर रॉक सिस्टम ऑफ रॉक बोलते हैं? तलचीर सिस्टम ऑफ रॉक जो सोन और महानदी एंड सतपुरा रीजन मिलती है। तो ये है लोअर गोंडवाना रॉक सिस्टम। तो लोअर गोंडवाना रॉक सिस्टम को हम तलचीर सिस्टम बोलते हैं जो सोन महानदी वैली एंड सतपुरा रीजन में मिलती है। गोंडवाना सिस्टम रॉक ऑफ मध्य प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? तो द estuaries formed by the sediment brought by the river Narmada is known as, so estuaries formed by river Narmada is bog beds. The soft sandstone, white and yellow shale etc. found in Jabalpur region belong to which system of rock? Soft sandstones, white shale and yellow shale ये कौन सी कैटेगरी मिलती है? अपर गोंडवाना सिस्टम से है ये। सॉफ्ट स्टोन, सैंडस्टोन, वाइट एंड येलो शेल, अपर गोंडवाना सिस्टम। विच आर द रिवर ऑफ सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडियन प्लेटू? तो सेंट्रल इंडियन प्लेटू की जो रिवर है, सेंट्रल इंडियन प्लेटू की जो रिवर है वो चंबल भी है, काली सिंध भी है एंड पार्वती भी है। तो सेंट्रल इंडियन प्लेटू की चंबल भी है, पार्वती भी है और काली सिंध भी है। सेंट्रल इंडिया कवर अमंग कौन सी डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है? सेंट्रल इंडियन प्लेटू भिंद को भी, मोरेना को भी और ग्वालियर को भी। मोरेना, भिंद, ग्वालियर सेंट्रल इंडियन प्लेटू कवर करता है, मोरेना, भिंड एंड ग्वालियर को। विच रीजन इज नोन एज विंध्यान कागरी रीजन? तो विंध्यान कागरी रीजन किसको बोलते हैं? रेवा पन्ना प्लेटू को। तो जो रेवा पन्ना प्लेटू है उसको बोलते हैं विंध्यान कगारी रीजन। तो रेवा पन्ना रीजन को बोलते हैं विंध्यान कगारी रीजन। विंध्यान कगारी रीजन रेवा पन्ना, तो रेवा पन्ना प्लेटू बोलते हैं विंध्यान कगारी रीजन, रेवा पन्ना प्लेटू को। बुंदेलखंड प्लेटू कवर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? तो बुंदेलखंड प्लेटू किसको कवर करता है? रेवा पन्ना प्लेटू तो बता दिया, विंध्यान कागरी रीजन बोलते हैं, विंध्यान कागरी रीजन को इसको बोलते हैं, रेवा पन्ना प्लेटू को। और बुंदेलखंड प्लेटू कवर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी? तो बुंदेलखंड किसको कवर करता है? बुंदेलखंड दातियों को कवर करता है, शिवपुरी को कवर करता है और टीकमगढ़ को। तो बुंदेलखंड प्लेटू में टीकमगढ़ भी आ जाता है, दातिया भी आता है, शिवपुरी भी आता है, टीकमगढ़, दातिया एंड शिवपुरी। जय श्री कृष्ण। विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेजर रिवर ऑफ मालवा प्लेटू? मालवा प्लेटू की कौन सी रिवर है? तो शिप्रा, बेटवा और चंबल तीनों ही मालवा प्लेटू की मेजर रिवर हैं। चंबल, शिप्रा एंड बेटवा कौन सी डिस्ट्रिक्ट मालवा प्लेटू में नहीं आती? तो इंदौर भी, भोपाल भी और पन्ना भी, कोई सी नहीं आती, ठीक है। लेकिन रिवर शिप्रा, बेटवा और चंबल तीनों आती हैं, लेकिन इंदौर, भोपाल और पन्ना तीनों नहीं आती मालवा प्लेटू में। नर्मदा सोन वैली रीजन में कौन से मिनरल पाए जाते हैं? नर्मदा सोन वैली, तो लाइमस्टोन पाया जाता है नर्मदा और सोन वैली में, लाइमस्टोन पाया जाता है। विच पार्ट ऑफ एमपी रिच इन ब्लैक एलुवियल सोइल? तो नर्मदा सोन वैली में जो ब्लैक एलुवियल सोइल है वो भी है और लाइमस्टोन भी है।
तो नर्मदा सोन वैली में लैमस्टोन भी है और ब्लैक एल्यूवियल सोइल भी है। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एमपी इज लोकेटेड धूपगढ़। धूपगढ़ सतपुरा रेंज के जो धूपगढ़ है वो हाईएस्ट पीक है एमपी में, और कहाँ पे ये सतपुरा रेंज में है। तो हाईएस्ट पीक ऑफ एमपी कौन सी है? धूपगढ़ सतपुरा रेंज में। सतपुरा एंड मैकाल रेंज ये एमपी की कौन सी साइड में पड़ती हैं? ये पड़ती हैं साउथ में। तो एमपी के साउथ में महाराष्ट्र भी है और एमपी के साउथ में सतपुरा एंड मैकेल रेंज भी हैं। शहडोल डिस्ट्रिक्ट कौन से प्लेटू में पड़ती है? तो शहडोल डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ा था भागिलखंड प्लेटू में पड़ेगी शहडोल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो शहडोल डिस्ट्रिक्ट किसके पड़ेगी? शहडोल। शाहडोल, डोल बजाओ भाई। क्यों? भाग भाग खुल गए भागिलखंड से, तो शहडोल डिस्ट्रिक्ट भागिलखंड डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगी। शहडोल डिस्ट्रिक्ट शहडोल प्लेटू, सॉरी शहडोल डिस्ट्रिक्ट में कौन सा प्लेटू पड़ेगा? भागिलखंड प्लेटू। एमपी में क्या नहीं आता? तो एमपी में छोटा नागपुर नहीं आता, बाकी मालवा आता है, भागेलखंड आता है और महाकौशल आता है। सतपुरा रेंज में कौन से मिनरल पाए जाएंगे? तो सतपुरा रेंज में ग्रेनाइट एंड बसाल्ट पाया जाता है। तो सतपुरा रेंज में मिली क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट पाया जाता है और बसाल्ट। तो सतपुरा रेंज में ग्रेनाइट और बसाल्ट पाया जाएगा। भागेलखंड प्लेटू रीजन में मोस्टली क्या चीज़ मिलती है? तो लैमस्टोन मिलेगा, बक्साइट मिलेगा। तो भागेलखंड में लैमस्टोन मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा। अच्छा, अब असेंडिंग और में बढ़ते क्रम में एमपी की पीक को लगाओ। तो सबसे पहले आएगा धूपगढ़, ठीक है। उसके बाद आएगा सबसे पहले आएगा सबसे छोटी कालूमार या सद्भावना पीक। सबसे छोटी पीक है कालूमर या फिर सद्भावना। फिर आएगा अमर कंटका, फिर अमरकंट का आएगा। फिर आएगा चोरागढ़ और फिर आएगा धूपगढ़, ठीक है। तो सबसे छोटी पीक से सबसे हाईएस्ट पीक में जा रहे हैं, तो सबसे छोटी कालूमर या सद्भावना, फिर अमरकंटा, अमरकंटका, फिर चोरागढ़ और फिर धूपगढ़। तो कालूमर, अमरकंटका, चोरागढ़ और धूपगढ़। फिर द ओनली हिल स्टेशन ऑफ एमपी पंचमरी लाइज इन। तो एक हिल स्टेशन है पंचमरी, वो कहाँ पे है? वो महादेव रेंज में है, महादेव रेंज, ठीक है। तो एमपी में एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है पंचमरी, वो कहाँ है? महादेव रेंज में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? जो करेक्ट है वही देख लो, पहली और दूसरी करेक्ट है। देखो, लोअर विंध्यन ग्रुप जो है रोक का, इट इज एक्सटेंड इन द नॉर्थ ऑफ नर्मदा। और दूसरा है अपर विंध्यन ग्रुप ऑफ रॉक है, वो एक्सटेंड होती है नॉर्थ ऑफ नर्मदा में इन द फॉर्म ऑफ कैमूर, रेवा एंड भांडेर सीरीज। अच्छा जी, देखो विंध्यन ग्रुप दो हैं, एक लोअर विंध्यन ग्रुप, एक है अपर विंध्यन ग्रुप ऑफ रॉक्स। जो लोअर विंध्यन रॉक्स है वो कहाँ तक एक्सटेंड है? वो है नॉर्थ ऑफ नर्मदा के नॉर्थ तक, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक? ईस्ट से शुरू हो जाते हैं और वेस्ट तक जाते हैं, लेकिन नर्मदा के नॉर्थ में मिलेंगे। और ईस्ट वेस्ट से शुरू हो जाएंगे, ईस्ट तक जाएंगे, फिर ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे। फिर अपर विंध्यन ग्रुप ये भी नर्मदा के नॉर्थ में है, लेकिन ये इन द फॉर्म ऑफ कैमूर, रेवा एंड भांडेर।
सीरीज, कैमूर, रेवा एंड भांडे सीरीज। तो लोअर विंध्यन ग्रुप ऑफ रॉक्स ये भी नॉर्थ ऑफ में है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और ये अपर वाले भी नॉर्थ में है फ्रॉम इन द फॉर्म कैमूर, रेवा एंड भांडेर। अब ये 2 स्टेटमेंट हो रहे हैं। जो मध्य प्रदेश है वो ईस्ट से जब वेस्ट जाएंगे तो कितना है, 870 किलोमीटर है, और नॉर्थ से जब जाओ साउथ जाओगे तो 605 किलोमीटर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश की जो नॉर्दर्न बाउंड्री है वहाँ पे चंबल है, और साउदर्न पे ताप्ती रिवर है। तो एमपी के नॉर्थ में चंबल है और साउथ में ताप्ती रिवर है। अच्छा, जो सेंट्रल हाईलैंड है उनके उसका जो नॉर्थर्न एरिया है, सेंट्रल हाईलैंड जो है उसका उसके नॉर्थ में पड़ेगा बुंदेलखंड, और जो बुंदेलखंड प्लेटू है सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ में पड़ेगा बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड का प्लेटू जो है वो मेनली जो ओल्ड रॉक है उनके इरोजन से बना है। बिल्कुल ठीक बात है। तो सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ में है बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड बना है इरोजन ऑफ ओल्ड रॉक से। लोअर विंध्यन ग्रुप जो है वो है वो पड़ता है इन द वैली ऑफ भीमा एंड सन। तो जो लोअर विंध्यन ग्रुप ऑफ रॉक्स है वो कहाँ पड़ता है, इन द वैली ऑफ भीमा एंड सन। ठीक है ये बात, ठीक है। और धारवाड़ रॉक जो हाईली मेटलीफेरस हैं, रिच हैं आयरन ओर में, लीड में और टंगस्टन में। तो धारवाड़ रॉक आयरन में रिच है, लीड में है, टंगस्टन में है और मेटलीफेरस में है। ठीक है ये भी बात। और लोअर विंध्यन ग्रुप भीम और सन को वैल्यू पड़ता है। ठीक है, अब देखो सेंट्रल वेस्टर्न रीजन ऑफ एमपी, बिल्कुल एमपी के जो सेंटर है उस सेंटर के वेस्ट में, सेंट्रल वेस्टर्न रीजन ऑफ एमपी को क्या बोलते हैं, मालवा प्लेटू। तो सेंट्रल एमपी के सेंट्रल वेस्टर्न रीजन को बोलते हैं मालवा प्लेटू, और मालवा प्लेटू में ब्लैक सोइल मिलती है, इसलिए वहाँ पे जो वीट और कॉटन है वो कल्टीवेट होती हैं। ठीक है, तो एमपी के सेंट्रल वेस्टर्न रीजन में मालवा प्लेटू और मालवा प्लेटू में ब्लैक सोइल होती है, इसलिए वहाँ पे वीट और कॉटन कल्टीवेट होती है, खाने में वीट और कॉटन। जो रेवा पन्ना प्लेटू है उसको हम विंध्यान कागरी रीजन बोलते हैं। रेवा पन्ना प्लेटू हम क्या बोलते हैं, विंध्यन कागरी रीजन बोलते हैं। दूसरा, रेड येलो एंड लेटराइट सोइल, वो रिवर पन्ना प्लेटू रीजन मिलती है, रेड और येलो एंड लेटराइट सोइल, रेड येलो एंड लेटराइट सोइल, सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल इज नॉट फाउंड इन एमपी। तो भाई आरिद सोइल ये तो नहीं मिलती, बाकी रेड सोइल मिलती है, लेटराइट सोइल मिलती है और ब्लैक सोइल मिलती है, लेकिन एरिड सोइल नहीं मिलती। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज ब्लैक सोइल, ब्लैक सोइल किसको बोलते हैं, रेगूर। तो जो रेगूर होती है उसको ब्लैक सोइल बोलते हैं। मालवा रीजन में कौन सी सोइल मिलती है, ब्लैक सोइल मिलती है भाई मालवा रीजन में, और ब्लैक सोइल के रेगूर बोलते हैं। लार्जेस्ट एरिया ऑफ एमपी कौन सी सोइल कवर करती है, ब्लैक सोइल मालवा में मिलती है और रेगूर सोइल बोलते हैं, और सबसे लार्जेस्ट एरिया कवर करती है। नॉर्मल ब्लैक सोइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। तो नॉर्मल ब्लैक सोइल आपको मालवा में तो मिलती है, झाबुआ में मिल जाएगी, देवास में मिल जाएगी और इंदौर में मिल जाएगी। तो नॉर्मल ब्लैक सोइल झाबुआ में मिल जाएगी, इंदौर में मिल जाएगी और देवास में मिल जाएगी। ब्लैक सोइल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। तो इंदौर, जबलपुर और बैतूल। ब्लैक सोइल आपको झाबुआ में मिल जाएगी, देवास में मिल जाएगी, इंदौर में मिल जाएगी, बैतूल में मिल जाएगी, जबलपुर में मिल जाएगी, जबलपुर और झाबुआ दोनों मिल जाएगी, इंदौर मिल जाएगी, बैतूल बेटा और देवास में मिल जाएगी। लेयर ब्लैक सोइल कहाँ मिलेगी, तो लेयर ब्लैक सोइल छिंदवाड़ा में मिल जाएगी,
लेयर्ड ब्लैक सोइल छिंदवाड़ा में, सियोनी में और बैतूल में। तो बैतूल में, सियोनी में और छिंदवाड़ा बैतूल और सियोनी में मिल जाएगी लेयर्ड ब्लैक सोइल। विच अमंग द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड आर फाउंड इन ब्लैक सोइल। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड आर फाउंड इन द ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल में कौन सा कंपाउंड होता है? तो मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता है, कैल्शियम भी होता है और एल्यूमिनियम भी होता है। तो ब्लैक सोइल में एल्यूमिनियम भी है, कैल्शियम भी है और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है। एल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। विच इज़ द सेकेंड ऑयल ग्रुप इन एमपी। तो सेकेंड ऑयल ग्रुप है रेड येलो सोइल। तो सेकेंड सोइल ग्रुप कौन सा है? वो है रेड एंड येलो सोइल ग्रुप। लेयर ब्लैक सोइल लैक्स इन। तो लेयर ब्लैक सोइल जो है वो उसमें क्या नहीं मिलता, उसमें ना तो फॉस्फोरस मिलता, ना नाइट्रोजन मिलता, ना ह्यूमस मिलता। उनमें मिलते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम एल्यूमिनियम। मिक्स्ड सोइल कौन से पार्ट मिलती है? तो मिक्स बुंदेलखंड मिल जाएगी, गुंडा है ना इसलिए टीकमगढ़ मिल जाएगी और रेवा एंड सिंधी मिल जाएगी। तो बुंदेलखंड, टीकमगढ़, रेवा एंड सिंधी में मिल जाएगी मिक्स सोइल। कौन से वाले एमपी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? एमपी में ब्लैक सोइल भी पाई जाती है, प्लस में रेड सोइल बहुत पाई जाती है। कौन एमपी में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सोइल इरोजन है? तो मोरेना में, एमपी की मोरेना डिस्ट्रिक्ट में सोइल इरोजन है। लोमी सोइल किस चीज़ का मिक्सचर है? तो एक तो मिट्टी है उसमें और एक क्ले है। तो लोमी सोइल सैंड और क्ले का मिक्सचर है। मालवा प्लेटू में हॉटेस्ट मंथ कौन सा होता है? मई। तो मालवा प्लेटू में सबसे गर्मी कौन सी होती है? मई में पड़ जाती है। एमपी का क्लाइमेट कैसा है? मॉनसून टाइप। तो एमपी का क्लाइमेट कैसा है? मॉनसून टाइप है। मालवा प्लेटू जो रीजन है उसमें रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो मालवा प्लेटू में जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिक्रीज है। कैसे डिक्रीज होती है? साउथ ईस्ट से लेकर, जब आप साउथ ईस्ट में हो, तो जब आप साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो रेनफॉल डिक्रीज होगी। तो जो मालवा प्लेटू है रीजन है, देखो मालवा प्लेटू रीजन है, मालवा प्लेटू रीजन के जो साउथ ईस्ट पोर्शन है वहाँ से जब आप नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में चलोगे तो रेनफॉल क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है। तो मालवा रीजन के साउथ ईस्ट से जब आप नॉर्थ ईस्ट जाओगे तो रेनफॉल डिक्रीज होगी। Major rain take place in the Malwa Plateau region of Madhya Pradesh. It is due to the southwest monsoon of, तो साउथ वेस्ट मानसून ऑफ अरेबियन सी। ठीक है। तो मालवा प्लेटू में जो सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है इट इज टू द साउथ वेस्ट मानसून ऑफ अरेबियन सी। कितने सीजन है एमपी में? एमपी में तीन सीजन होते हैं। एवरेज रेनफॉल फॉर नॉर्थर्न प्लेट जोन इज इवन लेसर देन 75 सेंटीमीटर। तो एवरेज रेनफॉल जो नॉर्दर्न प्लेन है एमपी में उसमें जो एवरेज रेनफॉल है वो 75 सेंटीमीटर से भी कम है। बिकॉज दिस जोन लाई इन द सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है। तो एवरेज रेनफॉल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन लेस देन 75 सेंटीमीटर बिकॉज लाइज इन सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन। द onset of rainy season depends on the onset of southwest southwest monsoon winds of वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो जो ऑनसेट ऑफ रेनी सीजन होता है इट डिपेंड्स ऑन द तो ऑनसेट ऑफ रेनी सीजन डिपेंड्स ऑन द ऑनसेट ऑफ
साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो रेनी सीजन किस पे डिपेंड करता है? मानसून ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो रेनी सीजन किस पे डिपेंड करता है? वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया की मानसून विंड पे। हॉटेस्ट प्लेस एमपी में कौन सी है? गंज बसोड़ा। हॉटेस्ट प्लेस है गंज बसोड़ा। एक्सेस रेनफॉल कहाँ होती है एमपी में? एक्सेस रेनफॉल मंडला में भी होती है, सिद्धि में भी होती है, बालाघाट में भी होती है। तो बालाघाट में, सिद्धि में और मंडला में। मंडला, सिद्धि और बालाघाट। मंडला, सिद्धि और बालाघाट। Which among the following region of MP receive excess rainfall? तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है साउथ ईस्ट में। और सिटी की देखें तो मंडला, सिद्धि और बालाघाट। Which following the district receive rainfall more than average rainfall, that is 125 से 150 सेंटीमीटर तक। तो यहाँ बैतूल, सिहोनी और छिंदवाड़ा तीनों में बहुत ज़्यादा होती है। बैतूल, सिहोनी और छिंदवाड़ा तीनों में होती है। और मंडला, सिद्धि और बालाघाट में भी होती है। बैतूल, सिहोनी और छिंदवाड़ा में होती है। द प्लेस रिसीविंग मैक्सिमम रेनफॉल इन एमपी इज द पचमढ़ी विच इज इवन एवरेज रेनफॉल ऑफ 199 सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा रेनफॉल होने वाली जगह कौन सी है एमपी में? ये है पचमढ़ी, जिसमें 199 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। पचमढ़ी। तो एमपी में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कौन होती है? पचमढ़ी में होती है, 199 सेंटीमीटर। हाईएस्ट रेनफॉल एमपी में कब होती है? ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, साउथ ईस्ट में सबसे ज़्यादा होती है रेनफॉल। और किस लिए होती है हाईएस्ट रेनफॉल? ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून। वेस्ट चलेंगे तभी तो ईस्ट में आएंगे ना। साउथ ईस्ट में सबसे ज़्यादा रेनफॉल हो रही है साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है, क्योंकि साउथ वेस्ट वाले ही तो ईस्ट में आएंगे। और सबसे ज़्यादा रिसीव करने वाला एरिया है पचमढ़ी, जो 119 सेंटीमीटर की रेनफॉल रिसीव करता है। मिनिमम रेनफॉल कौन सा है? तो मिनिमम रेनफॉल करता है वेस्ट। तो एमपी में वेस्ट में सबसे कम रेनफॉल है वेस्ट में। विंटर स्टार्ट्स कब होती हैं एमपी में? नवंबर में हो जाती हैं। वैसे होती हैं अक्टूबर में, बट एमपी में नवंबर में शुरू होती हैं। लोअर रेनफॉल रिकॉर्डेड फ्रॉम विच प्लेस ऑफ एमपी? तो एमपी के कौन से प्लेस से लोअर रेनफॉल रिकॉर्ड होती है? भिंड। सबसे मंदसौर, भिंड और रायसेन तीन जगह हैं। तो जो रेसन है, नहीं, जो भिंड है, भिंड, वहाँ पे सबसे कम बरसी होती है। जो रेसन है वहाँ पे तो भीमबेट का भी है, वहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो जाती है। मंदसौर में भी हो जाती है। भिंड जो है, भिंड उसमें लोअर रेनफॉल होती है ड्यूरिंग दिस। तो अगर मैं आपको बता दूँ, बेसन, भिंड और मंदसौर, तो भिंड में सबसे कम बारिश होगी दिसंबर से जनवरी। There could be rain in MP because of the western disturbances which locally called। दिसंबर जनवरी में रेन होती है ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है उसको बोलते हैं मावत। तो दिसंबर जनवरी में भी रेन होती है ड्यू टू डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जिसको हम लोकली क्या बोलते हैं? मावत बोलते हैं, मावत। विंटर सीजन कब से कब तक होता है? विंटर सीजन होता है नवंबर से फरवरी। कौन सा जो एमपी में विलेज है उसको हम स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट बोलते हैं, क्लाइमेट की वजह से। स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट फॉर इट्स क्लाइमेट, सतना। तो जो सतना है उसको बोलते हैं हम स्मार्ट प्रोजेक्ट विलेज, स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट, क्लाइमेट की वजह से सतना। एग्रीकल्चर के हिसाब से कितने क्लाइमेट जोन है एमपी में? 11 हैं एग्रीकल्चर के हिसाब से क्लाइमेट जोन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? रेड और येलो सॉइल एंड प्रोडक्ट ऑफ आर्चा, धारवाड़ और गोंडवाना रोग।
ठीक है। आर्चिया में भी, धारवाड़ में भी और गोंडवाना रोक में भी, तीनों में रेड येलो सोइल तो मिलती है। और रेड कलर इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, तो आयरन का ऑक्सीडेशन की वजह से रेड कलर होता है। और येलो इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ फेरिक ऑक्साइड इन सॉइल। ठीक है, तो रेड कलर किस लिए है? ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन की वजह से। और येलो कलर किस लिए है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फेरिक ऑक्साइड इन सॉइल। कंसिडर फॉलोइंग स्टेट अबाउट नॉर्मल ब्लैक सॉइल। तो नॉर्मल ब्लैक सोइल के बारे में क्या है? द सोइल इज फाउंड इन मालवा प्लेटू, नॉर्दर्न एमपी एंड निमार एरिया। इट कवरेज एरिया इज अराउंड 400 लाख एकर्स। बिल्कुल ठीक बात है। ब्लैक सोइल नॉर्थ सॉरी मालवा प्लेटू मिलती है, नॉर्थर्न एमपी मिलती है, और निमार एरिया मिलती है। 4,400 लाख एकड़ का एरिया कवर करती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिक्स सोइल ऑफ बुंदेलखंड। ठीक है, तो बुंदेलखंड के बारे में क्या है? बुंदेलखंड की ऑयल के बारे सोइल के बारे में है। मिक्स सोइल बुंदेलखंड, मिक्स सोइल कहाँ मिलती है? बुंदेलखंड मिलती है। बुंदे है ना, तो वो मिक्स तो मिलेगी, तो बुंदेल मिक्स सोइल मिलती है बुंदेलखंड में। दिस सोइल लैक इन फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड कार्बन कंपाउंड। ठीक है, फॉस्फेट नहीं मिलता, नाइट्रोजन नहीं मिलता, कार्बन कंपाउंड नहीं मिलते हैं, एंड नो फर्टाइल भी नहीं है। और इट इज़ यूज्ड फॉर कल्टिवेशन ऑफ कोर्स ग्रेन लाइक ज्वार, बार्ले एट्सेट्रा। ठीक है, मिक्स सोइल में नाइट्रोजन, कार्बन कंपाउंड वगैरह नहीं मिलती। और जो मिक्स सोइल है ये फॉस्फेट भी मिलती है। और वहाँ पे जो जो कोर्स ग्रेन होती है, ज्वार, बार्ले वगैरह, वो उगाते हैं। ठीक है, फिर लेटराइट सोइल इज composed बाय द प्रोलोंग्ड एंड rigorous weathering of the parent rock. So laterite soil is composed by the prolonged and rigorous weathering of the parent rock. And alluvial soil is found in Morena, भिंड, ग्वालियर एंड शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट। तो एल्वुलियल सोइल कहाँ मिलती है? मोरेना में मिलती है, भिंड में मिलती है, ग्वालियर में मिलती है, और शिवपुरी में मिलती है। ठीक है, तो लेटरेट सोइल is composed by the prolonged and rigorous weathering of the parent rock, and alluvial soil is found in Morena, भिंड, ग्वालियर एंड शिवपुरी। ठीक है, नर्मदा वैली इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो नर्मदा वैली है वो कहाँ पे है? वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में है। नर्मदा वैली इज क्लोज टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो नर्मदा वैली इज वेरी क्लोज टू, नर्मदा वैली इज वेरी क्लोज टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर इन दिस जोन इज द इन द मंथ ऑफ मई एंड मिनिमम इन दिसंबर। ठीक है, तो नर्मदा वैली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास मिलती है, मई में ज़्यादा मिलता है, दिसंबर में सबसे कम होता है। मोस्ट ऑफ द सोइल इरोजन इज डन बाय चंबल रिवर एंड। तो सोइल इरोजन सबसे ज़्यादा कौन सी रिवर करती है? डाकून है, वो उजाड़ी सबका घर, चंबल रिवर एंड डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, मिक्स सोइल इज रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फेट गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट भागेलखंड प्लेटू इज करेक्ट? दिस रीजन हैज ए monsoon climate because of tropic cancer pressure passed from the middle of the region, and the average temperature of the summer is 35.5 डिग्री, whereas winter में 12.5 डिग्री। तो बागेलखंड जो प्लेटू है उसके बारे में क्या है? एक तो मॉनसून क्लाइमेट है यहाँ पे, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिडल में से जा रहा है, तो मानसून तो होता ही है। और एवरेज टेम्परेचर समर में 35.5 है और विंटर में 12.5 है। फिर जो नॉर्थर्न प्लेन ऑफ एमपी है वो क्या है? यहाँ पे कॉन्टिजेंटल क्लाइमेट है, और एवरेज टेम्परेचर समर में 40 से 45 डिग्री होता है, और विंटर में 15 से 18 डिग्री होता है। ठीक है, 40 से 45 और 15 से 18 होता है, और कॉन्टिजेंटल क्लाइमेट है। ठीक बात है। कौन सा था? नॉर्थर्न प्लेन ऑफ एमपी। अब मुझे बताओ ब्लैक सोइल कहाँ मिलती है? ब्लैक सोइल कहाँ मिलती है? ब्लैक सोइल मिलती है मालवा में। ठीक है, रेड येलो सोइल कहाँ मिलती है? तो रेड और येलो ये मिलती है
बुंदेलखंड में जहाँ पे गुंडे रहते हैं वहाँ पे लाल पीला तो हो गया आदमी। लेटराइट सोल का मिलती है, लेटराइट शेल शिवपुरी मिलेगी, और अलुविल सोल का मिलेगी मोरेना में। ठीक है, तो लेटराइट सोल शिवपुरी में और अलुविल सोल मोरेना में। ठीक है, मालवा प्लेटू, मालवा प्लेटू में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हॉट, समर एक्सट्रीम हॉट होता है मालवा प्लेटू। नहीं नहीं, मालवा प्लेटू होता है मॉडरेट हॉट, समर मॉडरेट हॉट। नॉर्दर्न प्लेन वो होता है समर एक्सट्रीम हॉट समर में, तो मालवा प्लेटू समर में होता है मॉडरेट हॉट, और नॉर्दर्न प्लेन होता है एक्सट्रीम हॉट। और विंध्या हिल होता है लेस हॉटर। ठीक है, तो विंध्यान हिल हो गया लेस हॉटर, नॉर्दर्न प्लेन हो गया एक्सट्रीम हॉट, और मालवा प्लेटू मॉडरेट हॉट। ठीक है, अब रिवर हिरान, टिंडोनी एंड बारना, दे आर द हाईएस्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। ठीक है, तो जो रिवर हिरान है, रिवर टिंडोनी है, और रिवर बारना है, दे आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा।